गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी 4 वाउचर के बारे में जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 4 वाउचर के बारे में जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। तो जिसमें से आपका पहला वाउचर होगा कॉन्ट्रा वाउचर, दूसरा होगा जनरल वाउचर, तीसरा होगा डेबिट नोट वाउचर और चौथा होगा क्रेडिट नोट वाउचर। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में कि कंट्रा वाउचर होता क्या है। तो कंट्रा वाउचर में बेसिकली जो बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती हैं वो कंट्रा वाउचर के अंतर्गत की जाती हैं। चाहे वह बैंक में पैसा जमा करना हो गया, चाहे बैंक से पैसा निकालना हो गया, चाहे बैंक टू बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना हो गया। तो ये सभी प्रकार की एंट्रीज को हम कंट्रा वाउचर के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करने हैं। मेरा एक बैंक है जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें मुझे कैश जमा करना है। तो कैश मुझे जमा करना है कितना, कैश मेरे पास 78,100 हो रहा है, तो मुझे इसमें जमा करना है 5,000 रुपये। तो चलिए मैं 5,000 रुपये जमा कर देता हूँ या फिर 3,000 रुपये में जमा करता हूँ, तो 75,000 रुपये मेरे पास कैश बचेगा। तो 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे जमा कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि यूनियन बैंक के नीचे जो करंट बैलेंस पहले 0 शो हो रहा था वो 3,000 रुपये शो होने लगा है। इसका मतलब ये है कि 3,000 रुपये हमारे यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे नोट को चुनने का ऑप्शन रहता है कि जो हमने नोट जमा किया यूनियन बैंक में वो कितने की थी। मैं 2,000 की डाल देता हूँ, एक थी और बाकी थी 100 की 10, तो टोटल 3,000 रुपये हो जाते हैं हमें। तो यहाँ पे इंटर की को प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इंटर की एक्सेप्ट तब नहीं होगी जब आपका फाइनेंशियल ईयर का जो डेट होगा मिसमैच होगा। जैसे मान लीजिए कंपनी में आपने कोई और डेट डाल रखी है, 1/4/2023 आपका फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन यहाँ पे डेट आपने डाल रखी है 23, वहाँ पे डाला, यहाँ पे 21 डाल दिया आपने। तो अगर यह मिस्टेक आपने कर रखा है तो आपका जो इंटर की है, इंटर करके आप एक्सेप्ट यानी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कर सकते एंट्रीज़ को। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो इंटर की को दबा कर हम एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने अभी क्या किया है, पैसे यूनियन बैंक में जमा किए हैं, यानी जिसमें हमें जमा करना है जिस भी बैंक में वो अकाउंट में रहेगा। अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो ऊपर कैश हो जाएगा, सिंपली ऊपर कैश हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा जिस बैंक से हमने निकालना है यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक में 3,000 रुपये हमारा जमा है, इसमें से हम 500 रुपये निकालेंगे तो कितना, 2500 रुपये हमारा बचेगा। तो ई ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आपको करंट बैलेंस 2500 शो हो रहा होगा क्योंकि हमने 500 रुपये निकाल लिया है और इंटर की को प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप ये दोनों एंट्रीज समझ में आ गई होंगी कि जमा कैसे करना है और निकालना कैसे है। और बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एक और बैंक बनाना होगा। मैं बना लेता हूँ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये रहेगा हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत। मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने किससे, यूनियन बैंक से। तो यूनियन बैंक में 2500 रुपये हैं, मैं 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1,000 रुपये प्रेस मतलब डाल दूँगा और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके। और देखिए अभी हमारा 1,500 रुपये बचा है, क्यों, क्योंकि मैंने स्टेट बैंक में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो आई होप ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके बाद देखेंगे जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर के अंतर्गत क्या है, तो जनरल वाउचर के अंतर्गत कुछ इस प्रकार की एंट्रीज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से हमने उधार लिया और उसको हमने पेमेंट नहीं किया है, यानी उसकी अभी करंट जो लाइबिलिटीज़ है वो भी हमें देना है। तो इस प्रकार की एंट्रीज़ को हम जनरल वाउचर में कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, F7 को प्रेस करना है, जनरल वाउचर आ गया। तो मान लीजिए हमने कोई कार खरीदी है, तो कार का लेज़र नहीं बनाया, तो मैं कार का लेज़र बना लेता हूँ। हमने कोई कार खरीद रखी है, इंटर करेंगे, ये हमारा फिक्स एसेट होता है। कार हमने 5 लाख रुपए में ख़रीद रखी है। 5 लाख रुपए में टू किससे ख़रीदा हमने ख़रीदा है कोई मोहन डीलर से। 5 लाख रुपए में मोहन डीलर से हमने ख़रीदा है।
ओके, तो यहाँ पे हमने 5,000 रुपये से मोहन डीलर से ख़रीदा है। तो ये जो जनरल एंट्रीज होती हैं उधार के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, आपको बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पे 5 लाख रुपए आपको करंट लायबिलिटी शो हो रहा है। देखिए 5 लाख रुपए अभी मुझे देना है, 2,000 का मुझे अभी प्रॉफिट हो रखा है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं वाउचर में चला जाऊँगा। अभी आई होप आपको जनरल वाउचर समझ में आ गया होगा। अब हम उसके बाद बात करेंगे डेबिट नोट वाउचर। तो डेबिट नोट वाउचर का उपयोग हम जो परचेज रिटर्न रहता है इस प्रकार की एंट्रीज को करने के लिए हम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी डीलर से हमने सामान ख़रीदा और उसको हमें मान लीजिए कुछ भी सामान ख़राब होने के कारण, थोड़ा भी सामान ख़राब होने के कारण मैं उस सामान को उस डीलर को वापस कर रहा हूँ, तो उस समय हम डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करेंगे। अगर कोई कस्टमर हमें माल वापस कर रहा है तो उस समय हम क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग करेंगे। तो चलिए, तो डेबिट नोट वाउचर को सबसे पहले इनेबल करना होगा। तो डेबिट नोट वाउचर को इनेबल करने के लिए हमें F11 की को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइसिंग में इनेबल इनवाइसिंग के नीचे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इन तीनों को यस कर देना है। यहाँ पे वाई प्रेस करना है, इंटर करना है, फिर वाई, इन तीनों को यस करके इंटर की को दबा करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए मेरा डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर इनेबल हो चुका है, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। तो उसको पहले हम उपयोग करेंगे डेबिट नोट वाउचर का। तो डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें कोई सामान परचेस करना होगा। तो चलिए मैं F9 की को प्रेस करके सामान को परचेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोहन डीलर ही ले लिया है, तो मोहन डीलर ले लिया है। तो यहाँ मैं परचेस कर रहा हूँ। क्या परचेस कर लिया मैंने, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, Realme 10 है, तो Realme 10 मैं परचेस कर लेता हूँ। कितना, 2 पीस में परचेस कर रहा हूँ, 12,000 रुपये का 2 पीस मैं ख़रीद रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस ख़रीदा है, 2 फ़ोन Realme 10 यहाँ मैंने ख़रीद लिया। अब मुझे मान लीजिए किसी भी वजह से वो एक फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया, तो उसे मुझे रिटर्न करना है मोहन डीलर को। तो मैं क्या करूँगा, डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करूँगा। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की होती है अल्टर F9। अब मैं यहाँ पे वही इनवॉइस नंबर डाल दूँगा और यहाँ पार्टी मोहन डीलर है, यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे परचेज रिटर्न रहेगा। अभी परचेज लेजर में क्या रहेगा, परचेज रिटर्न, अल्टर सी करके मैं परचेज रिटर्न का बना लूँगा ताकि हमें पता चल सके कि हमने माल वापस कर रखा है। ये रहेगा परचेज अकाउंट में। तो माल हमारा था Realme 10, तो क्वांटिटी मुझे 1 पीस रिटर्न करनी है, 12,000 रुपये शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 पीस रिटर्न कर दूँगा। तो अभी मुझे पेमेंट जो करना था डीलर को 24,000 करना था, लेकिन अब मुझे पेमेंट करना है, एक फ़ोन मेरा सही है, अब मुझे पेमेंट करना है। तो अभी देखिए ऑटोमेटिक 12,000 रुपये आपको शो होगा। तो मैं F5 की को प्रेस करके पेमेंट करता हूँ, जो कि हमने पेमेंट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे कैश रहेगा हमारा, कैश, और यहाँ पे मुझे पेमेंट करना है किसको, मोहन डीलर को। अब देखिए 5,12,000 रुपये शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने 5 लाख रुपए की कार खरीदी थी वो और 12,000 ए दोनों को मिला करके ये शो हो रहा है। तो चलिए पेमेंट कर देते हैं 5,12,000, 5,12,000, ओ सॉरी 5,12,000 मैंने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे डेबिट नोट का उपयोग तो हमने कर लिया। अब हमें उपयोग करना है क्रेडिट नोट वाउचर का। तो क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग हम कैसे करेंगे, तो चलिए जब कोई कस्टमर हमें माल वापस करेगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई कस्टमर को सामान सेल किया या पेड किया, यहाँ पे सामान को सेल किया, मोहन, यहाँ पे राम ये हमारा कस्टमर है और सेल्स रहेगा, हमने यहाँ पे इसको Realme का ही फ़ोन सेल किया है, क्वांटिटी 2 पीस मैंने सेल किया है और 13,000 रुपये का, 12,000 का खरीद के 13,000 का बेच रहे हैं। तो यहाँ 26,000 रुपये मुझे राम से लेने हैं। मैंने ख़रीद लिया, लेकिन एक फ़ोन इसमें भी ख़राब निकला जो कि राम ने मुझे रिटर्न किया। तो मैं क्या करूँगा, तो क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की कंट्रोल F8 है। तो यहाँ पे मैं वही इनवॉइस नंबर डाल दूँगा और यहाँ पार्टी हमारी राम है और यहाँ पे सेल्स रिटर्न रहेगा जहाँ पहले परचेज रिटर्न था। तो अल्टर सी करके मैं लेज़र बना लूँगा, सेल्स
TURN सेल्स रिटर्न, यहाँ पे सेल्स अकाउंट रहेगा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट रहेगा। चलिए सेल्स रिटर्न हो गया। तो रियलमी का फ़ोन था, तो यहाँ पे एक पीस में कस्टमर रिटर्न कर रहा है मुझे 13,000 रुपये का ही, तो यहाँ पे मैंने 13 एक पीस मैंने रिटर्न कर लिया है। अब मैं कस्टमर से पैसे लूँगा, कितना लूँगा अभी देखिए। अभी मैं रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करूँगा। कैश में पेमेंट कर रहा है मुझे, कौन कर रहा है, राम कर रहा है। देख लीजिए 13,000 रुपये आपको शो हो रहा होगा कि 13,000 रुपये केवल पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि एक पीस ने रिटर्न कर दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि जो मैंने 4 वाउचर्स बताए हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, देन आपको समझ में आएगा इन सब 4 वाउचर्स के बारे में। तो पहले वाउचर का उपयोग हमने बता दिया कि बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो कंट्रा वाउचर में करते हैं। दूसरा जनरल वाउचर, जनरल वाउचर का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारी कोई उधार वाली एंट्री रहती है। तीसरा हमारा डेबिट नोट वाउचर, जो कि हम परचेज़ रिटर्न के लिए करते हैं। जो भी हम डीलर से सामान खरीदते हैं, अगर उसको हम कोई भी प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं तो उस समय हम परचेज़ रिटर्न का उपयोग करें, डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करेंगे। अगर कोई कस्टमर हमें माल वापस कर रहा है तो उस समय हम क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग करेंगे। तो आई होप गाइस ये सारी वाउचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय।